इनको एक होप है, इनको एक ट्रस्ट है कि आप आओगे। आप देर सवेर आप इनको अप्रोच कर ही लोगे, भाई जाओगे किधर। इनका ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, लाइफ में सब कुछ बनना, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर बनना, जो भी मन करे सब कुछ बनना, बट किसी का चमचा या चमची मत बनना। नेक्स्ट वी हैव, आप हमारी इच्छा में बसते हैं। अरे भाई हम तो आपके घर भी आके बस जाएं अगर आप मौका दो तो, लेकिन बस मौका ही तो नहीं दे रहे हो। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से मेरी यही एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ओल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। 7 ऑफ कॉइन्स एंड जजमेंट। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 7, नंबर 20 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। और जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 7 ऑफ कॉइन्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कॉइन्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। 7 ऑफ कॉइन्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द मैजिशियन, ओके, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वन मोर कार्ड। जय सिया राम। वन मोर कार्ड। ओके, सो चलिए करते हैं स्टार्ट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। देखो पहले यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ये वेटिंग को बता रहा है। 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। पता है क्यों वेट क्यों कर रहे हैं? पहले मैं आपको रीजन बता दूं वेट क्यों कर रहे हैं। देखो इनको खुद पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना, जिसको हम बोल सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट आपके पार्टनर मुझे लग रहे हैं। इनका ये है कि ये भाई दूर से आपको ऐसे देखेंगे, ठीक है, और आप दौड़े दौड़े इनके पास आओगे, या हो सकता है आपने ये बेवकूफी पास्ट में की थी। आपके पार्टनर खुद को मतलब पता नहीं क्या समझ के रखा है, मतलब बचना ए हसीनो, राइट, ये वाली एनर्जी है आज रात। मतलब ये इंसान जो है ये आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपके टुवर्ड्स ये अट्रैक्टेड नहीं है। विद एस ऑफ वॉन्ड्स इनको एक फ्रेश स्टार्ट करना है। वॉन्ड्स की एनर्जी ट्वाइस आई है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज्यादा आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं। यूनिवर्स ने जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई हुआ इन कार्ड से, 8 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ने इनको इतना तो रियलाइज करवा दिया कि भाई अगर एक्शन नहीं लिया तो आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, इनको इतना अट्रैक्शन होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। उसके पीछे का रीजन है इनका ओवर कॉन्फिडेंट होना। इनको कॉन्फिडेंस है खुद पर कि आप लौटकर वापस आओगे इनके पास, देर सवेर आप इनके पास वापस आ ही जाओगे। देखो इनकी गलती नहीं है, पता है क्यों? इनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि आपने हमेशा ऐसा किया है। आपके पार्टनर को कभी आपने इनिशिएटिव लेने ही नहीं दिया। आपका ये सोचना है कि चलो भाई एक ही बात है, मेरे पार्टनर एक्शन ले या मैं एक्शन लूं, एक ही बात है, ठीक है। तो आपके जो ये बाबू सोना, चम्मच भगोना, ये जो भी है, ठीक है, ये अब क्या कर रहे हैं, ये
उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब पास्ट में ये जो पैटर्न चला था, आपने जो एक पैटर्न चला दिया था कि हमेशा आप इनिशिएटिव लेंगे, हमेशा आप इनको अप्रोच करेंगे, अब आपके बाबू सोना क्या कर रहे हैं, बस इनको एक होप है, इनको एक ट्रस्ट है कि आप आओगे, आप देर सवेर आप इनको अप्रोच कर ही लोगे, भाई जाओगे किधर। इनका ओवर कॉन्फिडेंट नेचर, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी होने के बावजूद भी एक फ्रेश स्टार्ट, बहुत अंदर से एक क्रेविंग है आपके लिए, फिर भी इनके मन में ये है कि आप आ जाओगे। ये कुछ ऐसा करेंगे कि इनके बिना एक्शन लिए आप इनकी तरफ आ जाओगे, तभी ये पेशेंटली वेट कर रहा है, ये आपके आने का वेट कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। पता है ये इंसान कर क्या रहा है, ये दुआओं में आपको मांग रहे हैं, ठीक है, ये 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये सोते कब हो? अच्छा, नींद में भी इनके आप ही के थॉट रहते हैं, ऑलराइट। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि आपके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं, इतना हैवीली इतना सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी इनके थॉट्स हावी हो रहे हैं। और यही एक रीजन है, इनकी स्ट्रेंथ मुझे ये दिखी है कि ये जब जब आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, जब जब आपके बारे में सोचते हैं, तो इन्होंने ये पाया है कि आपने बहुत जल्दी अप्रोच कर लिया इनको। देखो, मुझे नहीं पता आपके पार्टनर को पता है या नहीं कि मैनिफेस्टिंग क्या होती है, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, भले ही इनको ये नहीं पता, लेकिन इनको इतना पता है कि ये जब एक इंटेंस एनर्जी के साथ आपको मिस करते हैं, ये एक इंटेंस एनर्जी आपके टुवर्ड्स ये सेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बेचैन होकर आप इनको अप्रोच कर ही लेते हो। सो एंड ऑफ द डे अप्रोच कौन करता है? आप। और वही मुझे अभी लग रहा है जैसे आपके पार्टनर पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपके आने का, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट मुझे लग रहा है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट। देखते हैं मेरे व्यूवर्स आगे चल के इनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज करने वाले हैं या फिर देखते हैं। बट आपके पार्टनर एज ऑफ नाउ स्पेसिफिकली आज रात ही आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। लिटरली एक इमेजिनेशन मुझे दिखी है, जैसे आपके पार्टनर को एक इमेजिन, मतलब आपको इमेजिन कर रहे हैं अपने थॉट्स में और विजुअलाइज कर रहे हैं, और वो भी कैसे कि जैसे आप इनको अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, आपकी बातें हो रही हैं, फिर से मिलना जुलना हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको भी बॉदर कर रही है। आपके अंदर जो अचानक से एक आता है ना थॉट कि चलो भाई कोई बात नहीं, मैं एक बार पूछ लूं या फिर मैं एक बार कांटेक्ट कर लूं, तो वैसे ही नहीं आ रहा। आपके जो पार्टनर है ना, ये इनकी हरकतें हैं। 5 ऑफ कॉइंस, वैसे कॉइंस की एनर्जी ज्यादा नहीं आ रही, 4 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कॉइंस। स्टबर्न, डेफिनेटली आई कैन सी आपके पार्टनर बहुत ही जिद्दी हो गए हैं। इन्होंने एक जिद कर ली है कि आप आओगे, ठीक है। तो ऐसी जिद मेरे व्यूवर्स आप भी क्या करो कि नहीं, अब हम तो नहीं जाने वाले, अब तो ये ही आएंगे, ठीक है। 5 ऑफ कॉइंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कॉइंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार, ओके। अच्छा, यहाँ पर 2 रीजन है। एक तो इनका ओवर कॉन्फिडेंट होना कि भाई देर सवेर आप इनको अप्रोच कर लोगे, मतलब एक उम्मीद है इनको। और दूसरी चीज मुझे ये लगी है स्टार कार्ड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, 5 ऑफ कॉइंस विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे। उसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि आपको ये बहुत गुस्से में देख रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है क्या गाइस? सीरियसली आपको गुस्सा आ रहा है? आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे हैं, और मैं ये कहूंगी गुस्से से ज्यादा मैं ये कहूंगी आपको बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं, बहुत ही आपको इस वक्त हाईली देख रहे हैं खुद से। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये आपके टुवर्ड्स आए और आप इनको पूछो भी ना, मतलब ये आपके पीछे पीछे घूमे, आपको चेस करे और आप इनकी तरफ देखो भी नहीं। वैसे ये दिन कब आएगा? आएगा, हैव पेशेंस, ये दिन भी आएगा। आपके पार्टनर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देख रहे हैं, एज अ स्टार आप शाइन कर रहे हो। आप इस वक्त ऐसा समझो कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं या फिर आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां आपको 2 लोग पूछते हैं, ठीक है,
तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत है, ठीक है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आप अपने काम में भी सक्षम हो, मतलब अच्छा खासा काम भी करते हो, आप जो भी काम करते हो उसमें एक्सपर्ट हो, लोगों का टेंशन कैसे सीख करना है। देखो बस एक होता है सीख करना, आप जानबूझकर ऐसा करते हो, एक होता है ऑटोमेटिकली, मतलब आपका ऑरा ऐसा है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि ऑटोमेटिकली लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो मुझे वो लग रहा है जैसे आप एक मैग्नेट हो राइट नाउ, जहां लोगों को आप खींच रहे हो अपनी तरफ, और आपके पार्टनर जो है वो इनसिक्योर हो रहे हैं विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। इनके मन में एक डर है। देखो कंफ्यूज मत हो ना, मैं फिर से क्लैरिटी दे दूं, इनको कॉन्फिडेंस है कि देर सवेर आप इनको अप्रोच कर लोगे, नो डाउट, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मन में इनसिक्योरिटीज भी हैं। समटाइम्स इनका मन ये कहता है कि नहीं, ये कहीं नहीं जाने वाली, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये घूम फिर के मेरी तरफ ही आएगा, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और समटाइम्स अगर चला गया तो उसके पास तो ऑप्शन भी बहुत है भाई, उसमें कोई कमी भी नहीं है, उसको तो कोई भी अप्रोच कर सकता है। अगर चला गया तो मेरा पार्टनर, अगर मेरे पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया तो, अगर मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया तो समटाइम्स वो नेगेटिविटी पर इनके ऊपर हावी हो रही है, वो इनसिक्योरिटीज भी हावी हो रही है, और एट द सेम टाइम ये खुद को बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते। करके दिखाओ, जब भी कोई आपको चैलेंज करे करके दिखाओ, ठीक है। आपके पार्टनर आपको चैलेंज करे, ओपन चैलेंज दे रहे हैं आपको कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता, हाँ मैं कर सकता हूँ, मतलब ये कर सकते हैं आप नहीं कर सकते। क्यों भाई आप क्यों नहीं कर सकते? टेम्परेंस, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड, हाँ, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई, आज मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखो जहां तक मैं देख पा रही हूँ, देखो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में, देखो पहली बात तो ये एक पेयर मुझे दिखा है, तो या तो आप सोलमेट कनेक्शन में हो या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है पास्ट में आप दोनों का झगड़ा हुआ, मुझे सेम जैसे ऐसा लग रहा है, सेम लेवल का ईगो, सेम देखो समझना चीज को, हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर ईगो हो, बट आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हो सकता है आप डटे रहे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, आपने अपने लिए स्टैंड लिया हो, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो आपके वर्ड से या आपके किसी बिहेवियर से डेफिनेटली हर्ट हुए हैं। ये टेम्परेंस का कार्ड मुझे हीलिंग का बता रहा है, आप दोनों के बीच जो आप सेम पास्ट में हो सकता है दोनों को सेम टाइप का गुस्सा है। देखो अभी तक ऐसा हुआ कि ये जब जब गुस्से में हुए, इन्होंने आपको कुछ भी बोला तो आपने सुना, आपने सोचा चलो रिश्ता बचाना है, प्यार से उसको हैंडल किया, बट हो सकता है लास्ट टाइम, हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको जो कुछ भी कहा या जैसा भी बिहेव किया, आपने उसके लिए स्टैंड लिया, कोई तो स्टैंड आपने डेफिनेटली लिया, और उस स्टैंड ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हर्ट किया। तो ये खुद को हील कर रहे हैं, ये खुद को हील कर रहे हैं, ये पास्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, ये अपने पास्ट को भूलना चाहते हैं, वो ऐसा पास्ट जहां आप लिटरली दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे, दोनों ने हाथ में तलवारें ले रखी थी, लेकिन आपके पार्टनर ने तलवार चलाई थी, ये देखो स्वॉर्ड इनके हाथ में है, जबकि इस क्वीन के हाथ में नहीं है, ये साइड में रखी है। ऐसा नहीं था, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके जो भी आर्गुमेंट्स हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जितना रूडली आपके पार्टनर आपसे पेश आई या जितना हार्श ही आपके टूवर्ड्स रही, उतना आप नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि आप में उस वक्त मतलब आपने चूड़ियां पहन रखी थी, क्या पता मेरी फेमिनाइन ने पहन रखी हो, नहीं नहीं नहीं, ये तो यूज नहीं करेंगे। आई मीन उस वक्त ऐसा नहीं है कि आप में हिम्मत नहीं थी, लेकिन आपने ये जरूरी समझा कि चलो भाई
अब अगर आपके पार्टनर इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते या फिर इसको कोई ज्यादा इश्यू हो रहे हैं मुझसे, तो भाई जा सकते हो। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है आपने शब्दों का यूज किया, थोड़े से शब्द आपने ऐसे हाश को कहा होगा, लेकिन एक होता है आर्ग्यूमेंट करना, एक होता है शांति से अपनी बात कहना, चाहे वो सामने वाले को हर्ट करे। आपके वर्ड्स ने इनको हर्ट डेफिनेटली किया है, लेकिन मुझे आपकी तरफ से ज्यादा आर्ग्यूमेंटिव वाली एनर्जी नहीं लग रही जितना इनकी तरफ से। ये तो एकदम से हाइपर हुए हैं या कुछ ऐसा। ओके, अब मैं आती हूँ इस कार्ड पर। ये तो देखो पेयर बना है बहुत ही ब्यूटीफुल। सो ये आप दोनों हो, कम नहीं हो, एक भी कम नहीं है। अब ये मत बोलना कि मैम हम तो बहुत ही, नहीं नहीं, हाँ मैं आपका सपोर्ट करती हूँ लेकिन आज नहीं कर सकती। आज दोनों सेम एनर्जी में दिखे हो। 8 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर किसी क्वीन के चक्कर में पड़ गए भाई, ठीक है। ये क्वीन देखो, क्वीन का मतलब ये है कोई फेमिनाइन मुझे लग रही है, कोई फेमिनाइन एनर्जी, कोई कोई मदरली एनर्जी, या तो ये इनकी मदर हो सकती है। देखिए, आपके पार्टनर की क्वीन हो सकता है आपसे पहले इनकी मदर है, या फिर इनकी कोई सिस्टर है, इनकी कोई भाभी है, या कोई भी। तो आपके पार्टनर अभी भी वहां स्टक है, डेफिनेटली ये वहां स्टक है, और ये उनके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। अभी ये कौन है ये आपको अच्छे से पता है। तो आपके जो पार्टनर हैं ये वहां स्टक है, या अभी आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन नहीं। देखो, मुझे आज बहुत से रीजन दिखे हैं आपके टुवर्ड्स एक्शन ना लेने के, या फिर यूँ कह लीजिए इनके पास एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा हैं आपके टुवर्ड्स एक्शन ना लेने के। तो भाई आपके जो पार्टनर हैं ये डेफिनेटली किसी क्वीन से, जो कि हो सकता है बहुत ही इमोशंस इनके सामने रखती हो। देखो, आपकी प्रॉब्लम क्या है मेरे व्यूअर्स, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको बुरा लगा, आपने मुंह पे बोल दिया, आपने ये नहीं सोचा कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा, वो कितना हर्ट होगा, आपने सच बोला। अब आप अपनी जगह सही है, आप मेरी तरह हो सकता है भाई मन में नहीं रख पाते, जो बात है सामने वाले के मुंह पे देख के मारो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर रख लेते हैं, सामने वाला अगर कुछ गलत उसको बोल रहा है ना, तो शांति से एक फेक स्माइल के साथ, कोई बात नहीं, अंदर उनकी इतनी अग्नि जल रही होती है, और वो भड़ास वो टाइम आने पर निकालते हैं। तो वो मुझे ऐसा, ये जो आज फर्स्ट टाइम मुझे ये क्वीन ऑफ कप्स ऐसे लग रही है, जैसे ये वो इंसान है जो आपके पार्टनर, जो इनसे कनेक्टेड हैं, जो अपनी लाइफ की क्वीन ऑफ कप्स मान रहे हैं। तो ये बहुत ही शुगर कोटिंग करने वाली है, ये जो भी है ये बहुत ही प्यार से हैंडल, उनको अच्छे से पता है आपके पार्टनर को कहाँ तो ब्लैकमेल करना है, कहाँ इनको इमोशनली डाउन फील करवाना है, कहाँ इनको अपनी बात कैसे मनवानी है, इनको अच्छे से पता है इसको, इनोसेंट से बन के। और मेरे व्यूअर्स का लिटरली ये एटीट्यूड रहता है हमेशा कि भाई गलत है वो गलत है, वो हम सामने वाले के मुंह पे बोलेंगे, जो चीज गलत है वो गलत है, हम साथ नहीं देने वाले। और तभी अकेले हो, ठीक है, नहीं बहुत अच्छी बात है, अरे भाई अकेले रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी का, मैं तो ये कहती हूँ पग चुप्पी मत करो। पग चुप्पी का मतलब ये होता है लल्लू पच्चू मत करो, ठीक है। लाइफ में सब कुछ बनना, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर बनना, जो भी मन करे सब कुछ बनना, बट किसी का चमचा या चमची मत बनना। बहुत ही मतलब, चाहे कुछ कितना बड़ा आपको सामने वाला ऑफर दे रहा हो, या कुछ भी आपको उसके सामने बेनिफिट लग रहा हो, दिख रहा हो कि भाई इससे मेरा बेनिफिट हो सकता है, नो, ये मत करना लाइफ में, और सब कुछ ठीक है और सब चलेगा। और मेरे व्यूअर्स, मुझे लगता भी नहीं आप ऐसा करते हो, बिल्कुल नहीं। चलो भाई, ये इतना ज्यादा ही उछला है, ये आपके पार्टनर की हो सकती है। हे राम, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। तो या तो आपके पार्टनर का फोकस कुछ ज्यादा ही पेंटिकल्स पर है, या आपके पार्टनर बहुत जिद्दी हैं। 5 ऑफ कप्स, देखो मुझे स्ट्रांगली ऐसा, क्योंकि मुझे मदरली एनर्जी भी दिखी थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर के पास ऑप्शन थे पास्ट में, जहां इनको क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड में से किसी एक को चूज करना था। ये देखो, क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, अगर ये मैरिड है तो ये इनकी वाइफ भी हो सकती है। आपके पार्टनर ने डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स को चूज किया, इनके पास
ऑप्शन थे और आपके पार्टनर ने उस क्वीन ऑफ कप को चूज किया, क्वीन ऑफ सॉर्ड को साइड में किया, क्योंकि वो मेरी तरह बहुत ही मुंहफट थी। आपकी बात कर रही हूँ, तभी तो आप मेरे व्यूवर्स हो, तभी तो आप लोग मुझे पसंद करते हो, क्योंकि आप मेरी तरह हैं। ठीक है, देखो, तो आपके पार्टनर ने चूज किया क्वीन ऑफ कप्स को। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है फाइव ऑफ कप्स, इनको ऐसा लग रहा है कि सेकंड ऑप्शन के चक्कर में आप इनसे छूट गए। देखा, क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सॉर्ड। डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है, पहले आपने सॉर्ड हाथ में नहीं ले रखी थी, अब आपने हाथ में ले लिया। ठीक है, पहले तो उनको प्यार से जाने दिया आपने, अब नहीं, अब आप नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर आपके पार्टनर अभी आपके टूवर्ड्स आते हैं, मुझे नहीं लगता आप इनकी शिट बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सो आपके पार्टनर थोड़े से डरे हुए हैं आपसे। तो इनको इतना तो आइडिया लग गया है कि अगर ये क्वीन ऑफ कप का साथ देंगे तो आप इनका साथ नहीं दोगे, बिल्कुल भी आप साथ नहीं देंगे, आप बिल्कुल भी इनको एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर आपके पार्टनर क्वीन ऑफ कप को भी चूज करते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड को भी, अगर ये आपको भी चूज करते हैं, अगर थर्ड पार्टी को भी चूज करते हैं, तो स्ट्रांगली चांसेस हैं, इनको पता है कि आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, आप ऑप्शन में रहेंगे ही नहीं। तो जिसकी वजह से इन्होंने, जैसे इनके मन में एक ये दुविधा है कि शायद इनको उस क्वीन ऑफ कप को छोड़ना पड़ेगा अगर इनको आप चाहिए तो, और वो चीज इनसे हो नहीं रही है। कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए हैं आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को लेकर। पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। ओके, ये वाली डेक लेते हैं। ओके, चलो पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। आज ये देखते हैं कि आपके पार्टनर स्पेसिफिकली आज की रात आपकी कोई एक ऐसी बात जो उनको आज रात बहुत ज्यादा याद आने वाली है, ऐसी आपकी कौन सी क्वालिटी जो आज रात बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। दिस इज पाइल नंबर 1। अब जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए। दिस इज पाइल नंबर 2। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं आपके चम्मच भगोना क्या आज रात आपके बारे में कितना अच्छा सोचने वाले हैं। देखो, अगर नेगेटिव कार्ड आए तो मैं नेगेटिव बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही बोलूंगी। ये एक क्वालिटी हो सकती है, ये आपकी कोई जो भी होगा, ठीक है, चाहे वो आपकी क्वालिटीज हो, चाहे शॉर्ट्स कमिंग हो, जो भी है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया, अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वाव वाव, लिटरली वाव, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है। मैं क्या नेगेटिव बोलूं, एम्प्रेस एंड द चैरियट। ये आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं, ये आपके नेचर को एडमायर कर रहे हैं, ये आपके पास जो सब कुछ है, मैं तो ये कहूंगी 1% आपकी कमी नहीं निकल रहा है आज रात। तो ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही केयरिंग आपको देख रहे हैं। आपकी मतलब इनको क्रेविंग भी है, आपकी आउटर ब्यूटी की भी तारीफ कर रहे हैं। और आपको जब जब ये देखते हैं, या आपकी अगर कोई डीपी या कोई भी स्टेटस या कुछ भी अगर ये देखते हैं, तो ये इनका मन कंट्रोल में नहीं होता, इनका मन करता है कि अभी दौड़ के आपके टूवर्ड्स आ जाए। तो भाई, आपके पार्टनर को अगर मैं बताऊं कि आज रात कौन सी बात याद आने वाली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है द वे यू कैरी योरसेल्फ, जिस तरीके से आप खुद को ड्रेसअप करते हैं, या फिर मुझे देखो ऐसा नहीं, देखो एम्प्रेस है, उसकी हर क्वालिटी मतलब कोई इंसान भूल ही नहीं सकता, लेकिन स्पेसिफिकली टुनाइट मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ब्यूटी को बहुत ज्यादा एडमायर करने वाले हैं। मुझे ड्रेस लग रही है जैसे मतलब कोई रेड ड्रेस, देखो रेड या ब्लू ड्रेस, अगर मुझे मैस्कुलाइन देख रहे हैं तो आपने या तो ब्लू शर्ट कभी वेयर की है, या फिर आपने कोई रेड। तो आपके पार्टनर वो मोमेंट, वो जिस मोमेंट पर इन्होंने आपको देखा था, जब आपने रेड ड्रेस पहन रखी थी या ब्लू, तो आपके पार्टनर को आपने लिटरली मेस्मराइज कर दिया था। आपके पार्टनर लिटरली आपसे मतलब एक पल के लिए, एक ऐसा नहीं होता हमारी आंखें झपकती भी नहीं है, वो हुआ इनके साथ।
तो आप आज रात इनको स्पेसिफिकली वो मीटिंग याद आ सकती है, या अगर इन्होंने आपकी कोई फोटो देखी है जिसमें आपने रेड या ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी है, तो ये आज रात उसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। ऑल राइट, आप बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो, ये जो 2 कलर मैंने बताए। ओके, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, देखो एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी रिवर्स में आई है एंड यहाँ पर है द हर्मिट। ओके, आज रात आपके पार्टनर इनको ऐसा लग रहा है, देखो मैंने क्या बोला था कि अगर कमी मुझे लगी तो मैं कमी भी बताऊंगी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे सच छुपाते हो, कोई सच है जो आपने इनसे हाइड किया, ठीक है। और इस बात को लेकर मुझे आज रात अपसेट होते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आपने इनसे झूठ क्यों बोला, आपने इनसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। तो कोई झूठ आपने इनसे बोला हो, याद करो। अगर याद नहीं आ रहा तो समझना कि आप सच में दूध के धुले हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर आज रात डेफिनेटली बहुत ज्यादा सैड होने वाले हैं आपको याद करके, और इनको एक मतलब अंदर ही अंदर इनको एक रिग्रेट टाइप का कुछ है कि भाई आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया, दे डोंट डिजर्व, आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है, डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि आपने कभी भी इनको क्लैरिटी नहीं दी, आपने इनसे कुछ तो छिपाया है। तो या तो ऐसा लग रहा है कि कोई सच इनको पता चला है किसी के थ्रू, और अब ये लिटरली सोच सोच कर सैड हो रहे हैं कि आपने इनसे झूठ क्यों बोला, आपने इनको सच क्यों नहीं बताया। जैसे आप तो हमें सारा सच बताते हो, आपने हमें बताया था कि आप कितने ज्यादा मीन हो। मीन मतलब अरे पाइसेस हो सकता है इनका जोडियक हो, ठीक है। हिंदी वाले मीन की बात कर रहे हो, हमें बताया आप कितने ज्यादा इमोशनल हो, ठीक है। तो भाई आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारा सच हम ही बताएं। मतलब हम सच बताते रहें, आप उस चीज का फायदा उठाते रहो, और आप जो हैं वो कुछ भी करो, आप अगर झूठ भी कहेंगे तो वो भी सच हम मानेंगे। और हमारा अगर कोई झूठ बोल भी दिया, चलो बोल दिया, इंसान है, ठीक है। और मुझे स्ट्रांगली आई कैन से कि मेरे व्यूवर्स ने अगर कोई झूठ बोला है तो वो कुछ तो आपका मतलब ऐसा रहा उस टाइम कि वो बोलना जरूरी था, वरना मेरे व्यूवर्स ऐसा नहीं करते। ओके, अभी 100 मैसेजेस देख लेते हैं। हाँ, आज पता नहीं आंखों में जलन सी हो रही है, आपने नोटिस किया होगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज काजल पे मत जाना, इससे नहीं हो रहा, वो पहले से हो रही थी। ये हवा की वजह से शायद। देखते हैं मैसेज क्या हमें फिर से अपनाएंगे। आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इनको फिर से अपनाएंगे। एक बार अपना के देख चुके हैं भाई, एक बार तो अभी तक हम नहीं भूल पाए, एक बार अपना के जो हमने भुगता है वो नहीं भूल पाए। अभी नेक्स्ट का तो भाई हिम्मत, मेरे व्यूवर्स देख लो, आप ही को दिखानी पड़ेगी हिम्मत। तो बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, ओके, ऐसा ये आपको कह रहे हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं। जैसे मेरे व्यूवर्स तो बहुत मौज में है, मेरे व्यूवर्स तो जैसे मौज ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं, इनकी गलत फहमी है, जबकि इनको पता नहीं है मेरे व्यूवर्स की भी जिंदगी ऐश में नहीं कट रही। दुआ करते हैं आपके लिए। स्टार्टिंग वाला मैजिशियन आया याद, कुछ नहीं याद आया, फिर से याद दिला दो। ये लिटरली आपके लिए दुआ कर रहे हैं, और देखो मैसेज देखो आप, एक कंफर्मेशन है, ठीक है। और क्या है, ये दुआओं में आपको मांग रहे हैं, हे राम, बहुत पछता रहे हैं। क्या कहा था मैंने, क्या कहा था मैंने कि आपके पार्टनर जो हैं इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया है, और ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे तो आप इनको नहीं अपनाओगे, और इस बात का अफसोस इनको है। नेक्स्ट वी हैव, आप हमारी इच्छा में बसते हैं। अरे भाई, हम तो आपके घर भी आके बस जाएं अगर आप मौका दो तो, लेकिन बस मौका ही तो नहीं दे रहे हो। मेरे व्यूवर्स तो कब के तैयार बैठे हैं अपना लगेज लेके कि भाई एक बार बस
एक बार कॉल आ जाए कि भाई आ जाओ, मेरे व्यूवर्स तो रेडी है, इंतजार है आपके कॉल मैसेज का। हे राम, मैंने क्या कहा था मेरे व्यूवर्स, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इनको पता है कि आप इनको एंड ऑफ द डे कांटेक्ट कर ही लेंगे। सो आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि आप इनको कॉल या मैसेज कर दोगे। कतई मत करना, बिल्कुल मत करना, अगर कर दिया तो फिर देख लियो, अरे मेरे वीडियोस देख लियो, कोई बात नहीं, कर दो, आपकी मर्जी, मैं तो कह नहीं रही, फिर भी वीडियोस देख लियो हीलिंग के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर तो सुधरने से रहे, घूम फिर के यहीं आओगे, तो इससे अच्छा है ना कंटिन्यू करो। एटलीस्ट आपको पता तो लग जाएगा कि भाई चल क्या रहा है उधर की साइड, वो बस मेरी जिम्मेदारी है, वो थर्ड पार्टी जो है ना वो बस इनकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा ना, या तो कोई मदर हो सकती है या इनकी वाइफ हो सकती है, वो बस जिम्मेदारी है। और कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर लिटरली वी आर जस्ट फ्रेंड्स, नथिंग एल्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो भाई आजकल सुना नहीं आपने कैसे कैसे न्यूज आ रही है, बॉलीवुड से रिलेटेड बता रही हूँ। वैसे न्यूज तो मैं भी मतलब इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन आ जाते हैं जब रील्स स्क्रॉल करते हैं तो वो आजकल बेस्ट फ्रेंड ही नीचे से जड़ काट रही है, बेस्ट फ्रेंड। तो भाई फ्रेंड नाम से तो थोड़ा सा बच के रहो भाई, ठीक है, आई मीन ठीक है, हमारे इधर ये वर्ड यूज करते हैं ठीक है को ऐसे बोलते हैं, और मुझे सच में बहुत सालों से आदत है ठीक से ऐसे बोलने की, है ना, तो आप भी थोड़ी सी आदत डालें ना, ठीक से का मतलब ठीक है, ओके। जब मैं ज्यादा ही एकदम से मतलब आपसे कनेक्ट हो जाती हूँ ना, एकदम से मतलब नॉर्मल ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अपने ही मेरे फैमिली मेंबर से बात कर रही हूँ उन्हीं से, है ना, तो फिर मेरा ऐसे ही फ्लो में निकल जाती है ये बात, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है बोला मैंने, तेरा नाम दूं, अरे हे राम, कहाँ आपका नाम दे के आ गए, ये कहीं गाड़ी वाड़ी ठोक दी और आपका नाम दे के आ गए। सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सॉन्ग है कोई जागे सोए मुझ में, मेरी रातें और मेरे दिन सारे खोए उसमें। वाओ, मूवी का नेम याद नहीं आ रहा, कोई इतना अपना लागे। देखो मुझे जो हुआ है पहली दफा है, किसकी दुआ का है असर, हाँ पूछे जो कोई तो तेरा नाम दूं। अगर इनके मान लीजिए अगर इनका पैसा डूबा तो ये आपका नाम देंगे, अरे उसकी वजह से मेरा डूब गया, मेरा ध्यान तो मेरी पार्टनर की तरफ था, मेरे पार्टनर की तरफ, वो मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा तो मेरे फाइनेंस डूब गए, ठीक है। और अगर इनका काम अच्छा हो गया, बन गया, तो भाई मेरी मेहनत थी, ऐसे ही थोड़ी हो गया एक काम, दिन रात मैंने मेरे मेरे कनेक्शन पर भी ध्यान नहीं दिया था, तब जाके ये काम बना है। और अगर कोई काम बिगड़ा तो ये सीधा आपका नाम दे रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं। एक आई थी ज्योति नाम की लड़की, जिंदगी में अंधेरा करके चली गई, ठीक है। आई थी एक किरण नाम की लड़की, जिंदगी में अंधेरा कर गई, राइट। और क्या है, एक आया था दीपक नाम का लड़का जो मेरी जिंदगी की बत्ती बुझा गया। एक आई थी खुशी नाम की लड़की जो मेरे चेहरे से हंसी ही उड़ा के ले गई, है ना। तो ये ऐसे बदनाम कर रहे हैं आपको, हे राम, कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ सब आ रहा है, ये बोलो कि मुझे एक्शन नहीं लेना है अभी, समझ सब कुछ आ रहा है। आपका गुस्सा OMG, मैंने देखो आप बोलोगे, देखो एक कार्ड जो होता है ना, ये एक कार्ड, इसके मीनिंग
ऐसा समझो कम से कम 10 मीनिंग निकल जाएंगे एक कार्ड के। जब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं तो 2-3 मीनिंग निकलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब अगर आप मतलब एक बात बता रही हो, अगर आप टैरो रीडिंग का कोर्स भी अगर परचेज करते हो, आप सीखना चाह रहे हो, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी इंट्यूशन। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने रट्टा मार लिया, आपने ये कोर्स परचेज कर लिया, सीख लिया, याद कर ली लाइन की इसके साथ ये कार्ड आएगा तो इसका मतलब ये होगा, नहीं होगा आपसे। मेरा मानना ये है कि टैरो रीडर जो होते हैं, जो वो बनते नहीं है, वो पैदा होते हैं। बचपन से आपको उनके अंदर ये वो स्किल्स आपको नजर आने लगती हैं कि हाँ आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होगी। अगर है तो आप इसमें कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अदरवाइज मैं यही कहूँगी कि ये रटने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरी इंट्यूशन ने मुझे कहा था कि जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को मैंने देखा था, मुझे ऐसा लग रहा कि आप गुस्से में हो, ठीक है, और वही चीज़ आ गई, आप गुस्से में हो। बहुत से सिमिलर मैसेजेस पिक हो रहे हैं, राइट। तो ये कंफर्मेशन है। तो यहाँ पर हमें अपनी इंट्यूशन की भी सुननी होती है, और मैं अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करती हूँ। नेक्स्ट है, जागता हूँ रात भर क्यों हुआ है दिल डफर। दिल डफर सॉन्ग आया है, ठीक है। अरे भाई आप खुद डफर हो, सिर्फ दिल डफर नहीं है। दिल तो बेचारा भला था जब मेरे व्यूवर्स से जा लगा, लेकिन क्या बताएं, बस थोड़ा वक्त और चाहिए, ओके, चाहते हैं थोड़ा वक्त और चाहते हैं। किस बात के लिए, क्या कहा मैंने, पेशेंस रख रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, इनको थोड़ा वक्त और चाहिए। पहला ही वेटिंग का कार्ड निकल आया था भाई। थोड़े वक्त में क्या कर लोगे, इतने महीने से जो नहीं कर पाए। जग सोना सोना लगे, कोई रहे ना जब अपना। तो भाई ये सॉन्ग क्यों है, इतना क्यों सोच रहे हो, आ गया तो सुन लेना, दैट्स इट। इतना ज्यादा नहीं सोच रहे। ओवर थिंकिंग इन आपके पार्टनर को करने दो, वापस आ जाओ। ये, हे भगवान कहाँ है तू, मैंने यही मैसेज आपको स्टार्टिंग में डिलीवर किए थे, याद है। ये वेट कर रहे हैं कि आपके आने का, एंड ऑफ द डे आप आ जाओगे, और ये आपको बोल रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। अजी बाबू बाबू बाबू, बहुत प्यार करो बाबू बाबू, ये समटाइम्स ये साउंड करता है बापू। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें बापू बापू, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, बापू बोल रही है बाबू बोल रही है। बस एक बार देखना, आपको आपके पार्टनर आपको एक बार देखना चाहते हैं, तभी तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया था, स्ट्रांगली आपके पार्टनर आपकी कोई ऐसी पिक, कोई ऐसा वीडियो बार बार देख रहे हैं जिसमें आप रेड या ब्लू ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे हो। हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ऐसे चलता रहा ना, ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ, मैं ही दिखा दूंगी क्यों नहीं टूटेगा भाई। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई भी, अगर आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो उसमें, ठीक है, वो टूटेगा, वो डेफिनेटली टूटेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। एफर्ट लगाओ, वरना क्या फायदा नाम के रिश्ते का। ओके, सॉन्ग देखते हैं। उप्स, ये ऐसे चिपक के आ गया, मैं इसको नहीं ले रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, मैं ऐसे करके बस, मैं तो मंत्र मार रही थी ऐसे, पता है। जो हम चैंट करते हैं, जो हम मंत्र जपते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं, ट्रस्ट में। देखो, अगर आप बिलीव करते हो ओम नमः शिवाय, ठीक है, इफ यू बिलीव इन ओम नमः शिवाय, यू नीड टू बिलीव इन ओम भट स्वाहा। तो मैं वो ही कर रही थी आपके पार्टनर के ऊपर कि वो जल्दी से आपके डोर्स आ जाए। मैं कितना सोचती हूँ आप सबके बारे में, बड़ा
इमोशनल सॉन्ग। पंजाबी सॉन्ग निकल के आया, जितने भी मेरे पंजाबी मेरे व्यूवर्स जिनको पंजाबी समझ में आती है ये सॉन्ग जरूर सुनेगा। सॉन्ग का नाम है वक्त। वक्त बहुत सैड सॉन्ग है। वक्त ये जो सॉन्ग है इसको देखना भी जरूर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन्होंने आपको गवा दिया है और ये बहुत ज्यादा सैड है, अपनी गलती की वजह से इन्होंने आपको खो दिया है। अभी एक हिंदी सॉन्ग भी देख लेते हैं, जरूर सुनिएगा। ओके। तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा, जो कहते हैं वो तो सुनते नहीं हो, जो नहीं करे वो सुन लेते हो। वाह वाह, तभी तो इतनी गलत फहमियां पैदा हो रही है। कुछ भी जो मन में आया वही हाँ मेरे पार्टनर ही कह रहे हैं, गलत बात। सो गाइज दैट वॉज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपने इस रीडिंग से कनेक्टेड फील किया है, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मतलब हम मोटिवेट होते हैं कि भाई चलो हमारा काम आपके काम आया। अगर आपको ऐसी और रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सो टेक केयर, जय सिया राम हर हर महादेव।